नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने आज उपराज्यपाल वीके से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 141 दिनों तक उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रखी थी। नक्सलवाद के खिलाफ चल रही आखिरी जंग में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश शर्मा रविवार को अपने पैतृक गांव मुनका पहुंचे। मुनका पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने दादा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर मुझे एक शब्द में कहना हो तो मैं कहूंगा कि दिल्ली के लोगों ने आपके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, इस जीत की सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी का नेतृत्व और उनकी गारंटी है। लोगों के अंदर ये विश्वास और भरोसा है कि मोदी की गारंटी पूरी होगी। सीएम योगी सोमवार को महाकुंभ नगर में होंगे। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। इसके अलावा वह पौष पूर्णिमा स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। उपचुनावों का फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। कुल 30 राउंड की मतगणना में बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ने छतरपुर रेलवे स्टेशन पर कामाख्या एक्सप्रेस के गेट बंद होने पर हंगामा किया है। यात्रियों ने ट्रेन पर हमला कर दरवाजे और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। सूचना मिलने पर सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए, लेकिन वह भी गेट नहीं खुलवा सके। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में आज प्रमुख एपी सिंह और थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी एक साथ तेजस में भरेंगे उड़ान। पहला मौका होगा जब दो सेनाओं के प्रमुख स्वदेशी सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में एक साथ नजर आएंगे। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम। विभिन्न शहरों में तापमान की बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में मौसम में उतार चढ़ाव है। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस कोचिंग डिपो के भंडारण क्षेत्र के कमरे में आग लग गई। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लोफंदी गांव में बीते 4 से 5 दिनों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में 7 लोगों की मौत हो गई है। इन मौतों के बाद गांव में हड़कंप मच गया है, जिससे प्रशासन को स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन कदम उठाने पड़े हैं। भोपाल की 110 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन। दुकानों में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई से पहले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। किसी के आने जाने पर सख्त मनाही की गई है। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक ट्रक पलटकर मजदूरों के एक ग्रुप पर जा गिरा। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी है। मैक्सिको में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई है, जिसके बाद 41 लोग जिंदा जल गए हैं। बेंगलुरु मेट्रो का किराया 50% बढ़ा। नया किराया 9 फरवरी से होगा लागू। स्मार्ट कार्ड यूजर को 50% छूट मिलेगी। अब 90 रुपए में मिलेगा 60 वाला टिकट। अमेरिका को पसंद नहीं आया हमास का तरीका। अमेरिका के विदेश मंत्री ने हमास से कहा कि वो जल्द से जल्द सभी बंधकों को रिहा कर दे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को दोहराते हुए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमास से ये बात कही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन को खुफिया जानकारी तक लगातार पहुंच की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने उनकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द करते हुए खुफिया ब्रीफिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय प्रवासियों का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य और वरिष्ठ वकील वीरेंद्र वरिष्ठ ने एनएचआरसी को पत्र लिखकर भारतीय प्रवासियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई है। सोने की कीमत में लगातार तेजी। कीमत 86,000 रुपए के मार्क को कर गई पार। बीते एक हफ्ते के अंदर देश में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 2180 रुपए बढ़ी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में 2000 का हुआ इजाफा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। ये मुकाबला शनिवार 8 फरवरी को खेला गया था। इस बीच मैच के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर सचिन रविंद्र गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ गॉल स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के अनुभवी ऑफ स्पिन गेंदबाज नाथन लायन ने तीसरे दिन के खेल में अपने टेस्ट करियर के 550 विकेट का आंकड़ा किया पूरा। लाइन इसी के साथ इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। बॉक्स ऑफिस पर 9 साल पुरानी फिल्म ने कमाल कर दिखाया है। सनम तेरी कसम ने फिर से रिलीज होने के बावजूद कमाई के मामले में नई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पहुंची एक्ट्रेस इशिका तनेजा। एक्ट्रेस ने महाकुंभ में किया गंगा स्नान और इसी के साथ उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है। मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती के मुंबई स्टूडियो से एक ऑफिस बॉय ने 40 लाख रुपए लेकर वो फरार हो गया है। मलाड पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।